आता है राधा कृष्ण, बाद उमा महेश्वर। तो पहले शक्तियां आती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर शक्ति ही नहीं रहेगी तो क्या काम करेंगे हम? हमारे शरीर की बात करें, हमारे शरीर में अगर शक्ति नहीं रही, हाथ चल नहीं रहे, पांव चल नहीं रहे, आंख देख नहीं रही, कान सुन रहे, सारी इंद्रियां शिथिल हो गई है, शक्ति क्षीण हो गई है, बताइए हम कुछ काम कर सकते हैं? तो शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, शक्ति के बिना भगवान भी अधूरे हैं। इसलिए बंधुओं से निवेदन है कि मात्र शक्तियों को भी हल्का ना ले। अगर ये अपने वाले पे आ जाए तो यह काले बन करके दुष्टों का संहार कर सकती है। ये अपने वाले आ जाए तो सरस्वती बन के ग्रंथों को रच सकती है। ये अपने वाले पे आ जाए तो लक्ष्मी बनकर धन के भंडार भर सकती है। और जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां मातृशक्तियों का सम्मान होता है, वहां तो देवता भी रमण करते हैं। पढ़ा होगा ना आपने, जहां नारियों की पूजा होती है, जहां नारियों का सम्मान होता है, वहीं देवता निवास करते हैं। इसलिए घर में पूजन करें, पाठ करें, ध्यान करें, तो आप लोग नारियों को भी साथ में रखें। अब आज तक आपने सुना हो कि नारी तो कभी श्राद्ध कर ही नहीं सकती है। इससे पहले करा आपने कभी श्राद्ध? अपने बड़े बूढ़ों को कभी जल पिलाया आपने? आपको तो पीछे ही रखते हैं हमेशा। पंडितगण भी कहते थे नहीं नहीं नहीं, स्त्रियां थोड़ी श्राद्ध करती है। अच्छा बताओ कौन से ग्रंथ में लिखा है कि नहीं करती? आज आपने किया तो किसी ने मना किया? अच्छा मान लो किसी व्यक्ति के पुत्र है ही नहीं, पुत्री है, तो बताओ वो जल नहीं पिलाएगी क्या? उसको अधिकार नहीं है क्या? लेकिन हमेशा कुछ न कुछ त्रुटियां और गलतियां हमारे समाज में रही है, जहां नारियों को हीन दृष्टि से देखा गया है, नारियों को पीछे रखा गया है। इसलिए बेचारी आज भी अपने आप को अबला समझती है। गांव में भी नरेगा वरेगा चलता है ना, पता है? कोई अब मजदूरी होती है तो मान लो जैसे पुरुष की 150 रुपया मजदूरी है तो महिला की 100 रुपये रहेगी, जबकि काम तो वो ज्यादा कर देगी, लेकिन उसको 100 रुपये ही दिया जाता है। ऐसा क्यों? वो समझते हैं कि महिला कमजोर है। लेकिन आज तो भारत की आर्यवत नारियां चांद पर भी यात्राएं करके आ रही है। हम सबको गर्व करना चाहिए। बचेंद्री पाल जैसी वो महिला ही थी जिसने पर्वतरोहण पताका वहां लहराई है और भारत के तिरंगे को वहां उसने फहरा दिया। कितनी कितनी महान भारत की नारियां हुई है जिन्होंने इतिहास रचने में भी पीछे नहीं रही है। झांसी की रानी को देख लो, वो भी पीछे रही क्या? अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। और साधना में देखो तो मीराबाई को देख लो, सती अनुसुईया को देख लो, सावित्री को देख लो। इन्होंने अमिट छाप छोड़ी है इतिहास के पन्नों में। जहां आज भी कोई कथा सत्संग जहां भी होती है वहां नारियों का नाम अवश्य निकलता है। वृंदा तो राक्षस कुल में ब्याही गई थी, लेकिन उसने भी अपने पति के चरणों की सेवा करके वो पद प्राप्त कर लिया था कि सारे देवता भी उसकी वंदना करते थे, पूजा करते थे। हे आर्यव्रत की नारियों, हे मातृ शक्तियों, अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। आज भी आप चाहें जो कर सकती है। देखिए मैं सुनाता हूं आज आपको, रावण कितने थे? कितने थे रावण? रावण कितने थे? इधर से कोई, रावण कितने थे? रावण 3 थे। अभी तो ये पता नहीं हमको रावण कितने थे। अभी देखो सब याद होगा। आप मैं झूठ तो बता,
अहिरावण, महिरावण और रावण, ये रामचरितमानस के अंदर की बात नहीं है। रामायण भी बहुत है, अभी अपन ने एक रामचरितमानस के अध्ययन किया है। अहिरावण, महिरावण और एक रावण को सब जानते हैं जिसको राम जी ने मारा है, लेकिन एक रावण और था जिसको पंचमुखी हनुमान जी ने मारा है। क्या नाम था उसका? महिरावण। अहिरावण, महिरावण को तो सीता जी ने मारा है। अहिरावण को किसने मारा है? हनुमान जी ने। तो 5 मुंह उसी दिन बनाए थे हनुमान जी ने, पंचवक्त्रम, 5 मुंह बनाए हैं। वो अहिरावण नीचे धरती पर राम जी को ले गया होगा, आपको ये तो जानकारी होगी। फिर वो माता जी क्या बलि देने वाला था, तभी हनुमान जी ने प्रार्थना करी माता जी से कि मैया आप तो यहाँ से आसन छोड़ के चली जाओ, और मैया की जगह हनुमान जी ही खड़े हो गए। जो जो दुष्ट खिला रहा था मैया उसको भक्षण कर रही थी हनुमान जी के रूप में, तभी तो हनुमान जी के 5 मुंह बने। उसने मांस भक्षण कराया तो नरसिंह का रूप धारण किया, हनुमान जी ने उसको ग्रहण किया, यज्ञ का रूप बनाया, वराह का रूप बनाया हनुमान जी ने। देखो कोई भी कार्य करते हैं ना अकेले व्यक्ति से नहीं होता है, इसलिए भगवान का सहयोग भक्त भी करते हैं। हनुमान जी ने करा नहीं करा सहयोग? एक रावण को मारने में, संजीवनी लाने में कितना सहयोग हनुमान जी करा। तो हनुमान जी ने पंचमुख बनाए, और 5 मुख में जो जो जिस प्रकार सात्विकता था, जो सात्विक था, जो अच्छा था, वो हनुमान जी ने कर दिया। जो मांसाहारी था वो नरसिंह रूप ने भक्षण कर दिया, वाराह रूप ने भक्षण कर दिया, और काल के दंड स्वरूप यम का स्वयं रूप धारण करा है। अब तो भगवान जब वो दुष्ट मारने लगा तलवार से राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने लगा, तभी हनुमान जी महाराज ने कहा जय सिया राम। आप भी बोलिए जय सिया राम। हनुमान जी प्रकट हुए, तलवार को छुड़ा लिया और पकड़ा दुष्ट को, राम लक्ष्मण को दोनों कंधे पे बिठा दिया। तू मेरे स्वामी को क्या मारेगा, अब काल तुझे मारने वाला है, राम सावधान हो जा। तो हनुमान जी ने अहिरावण को एक मुष्टिका मारी, अहिरावण के प्राण पखेरु उड़ जाते। बोलो हनुमान जी महाराज की। मैं बात कर रहा हूं आज मात्र शक्तियों की, बात शुरू कहां से हुई है? आप लोगों की कथा आज हो रही है। तो तीसरा रावण किसने मारा? जिसका नाम था महिरावण। जब युद्ध हो रहा था, अच्छा रावण बहुत समझदार था। रावण ने सबसे पहले अपने परिवार वालों को बुला बुला के जैसे अपने यहाँ कचरा को बुलाता है ना, ये मेरी बेटी आ गई, ये मेरी बेटी की बेटी है, ये मेरे जमाई है, ये फलाने, ये दीवाने, है ना। जैसे माता जी ने बुलाया उनकी बेटी जब आए ना, सब बुलाए अच्छे काम। ऐसे रावण ने कहा कि राम जी मारने वाले हैं, तो क्यों ना सबका पहले मैं उद्धार करवा दूं। जितने भी पुत्र थे अनिल तक, वारा तक, मेघनाथ और कितने कितने 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख का कोई कमी नहीं थी रावण महाराज। इतना भंडारा भरा हुआ था राम जी के, सबको बुला बुला के, सबको बुला। वो एक भाई तो बेचारा 6 महीने तक सोता था, उसको भी उठाया, बोले सोने में मत रह जा, चल राम जी आए तेरा उद्धार कर, मर। अच्छा ऐसे कोई लोग हैं जो मरवाते हैं, लेकिन रावण महाराज ने सबको आगे कर दिया राम जी के। जब मारने वाले अगर राम जी हो तो मरने में भी मजा है। आपने सोचा है कहीं अपने सामने अगर हनुमान जी फोटो लेके आए तो मार खाने में मजा है कि नहीं आपको? अरे महाराज क्यों मरवाओगा हनुमान जी को? लेकिन रावण कह रहा है कि मारने वाले राम जी हैं, तो ये मारेंगे नहीं, हम सबको तारेंगे, और जब तारने आए तो सब तर जाओ। बोल रामचंद्र भगवान। तो रावण ने गिन गिन के मरवा दिया। अब वो महिरावण था, उसको भी खबर दी, लगाया फोन नंबर लगाया, 88 सब लग गया। तो उन्होंने कहा बोलो क्या है? बोले मारने वाले राम जी हैं, आइए तुम भी युद्ध करो, तुमने तो अपार शक्ति है।
और वही रावण को क्या वरदान था कि उससे युद्ध करे और उसके खून का एक बूंद गिरे तो एक और रावण पैदा हो जाए उसके जैसा, 2 बूंद गिरे तो 2 रावण, 10 गिरे तो 10, 50 गिरे तो 50। बताओ राम जी भी चक्कर में बोले ऐसा खतरनाक रावण है, इसका क्या करें। एक रावण तो हनुमान जी ने निपटा दिया, ये दूसरा रावण आया है, अब इसका मैं क्या करूं। राम जी तो राम जी थे, वो तो ब्रह्म है, वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा भारत के लोग नारी शक्ति को पीछे रख देंगे, इसलिए भगवान राम ने आह्वान करा सीता का और कहा देवी आप पधारिए, आपके स्वामी राम आज संकट में है। राम जी ने नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए आज सीता को बुलाया और कहा देवी इस युद्ध में तुम भी मेरा सहयोग करो। मां भगवती ने कहा आपको कौन सा संकट पड़ गया, जब आप पूर्ण ब्रह्म हो तो मेरी क्या जरूरत है। तो राम जी ने इशारे से सीता जी को, कहाँ बैठी है सीता जी, अशोक वाटिका में। राम जी कहाँ है, रामेश्वर जी के उधर आगे, वहीं से बातें चल रही। देखो पहले कोई फोन नहीं था, कोई वायरलेस नहीं था, लेकिन मन की तरंगे हैं। और आज भी ऐसा होता है ना कई बार, जैसे जैसे अपन किसी की सोचते हैं अरे वो अर्जा में भैया अध्यक्ष साहब अच्छे हैं, कितने में 2 सेकंड बाद अध्यक्ष साहब सामने आए, अरे अभी तो आपका नाम लिया जा रहा था। अच्छा होता है ना कभी कभी, आप अपने बच्चे को या रिश्तेदारों को जब कभी याद करते हैं उसी समय वो आ जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं तेरे को बहुत लंबी उम्र है, तेरे ही तो नाम ले। तो ये आज भी आत्मा से आत्मा का तार है। तो महाराज सीता जी और राम जी मन ही मन एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो देवी मैं तो इसलिए तुम्हें पुकार रहा हूं, पति का कुछ तो सहयोग करो, आप भी आओ इस युद्ध में, तुम्हारी भी तो भूमिका हो। सीता माँ ने कहा चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ, बहुत दिन हो गए आपके भी दर्शन किए हुए। तो भगवती सीता बनकर नहीं आई है, क्या बन के आई है, जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। भगवती ने एक हाथ में खप्पर लिया, तलवार लिया है, मुंड की माला पहनी है, भगवती विकराल रूप में आई है, लाल लाल आगे है भगवती की। और इधर राम जी उस दुष्ट रावण से युद्ध कर रहे हैं, इधर भगवती का आह्वान किया है। भगवती आई, राम जी तीर मारे, बाण मारे, उसके खून के बूंद गिरे, रावण आ जाए, उतने ही रावण आ जाए। राम जी ने कहा सीधे देर मत करो, सीधे तो काली मत करा रही है, और जाकर के सामने खड़ा किया। राम जी ने कहा प्रभु आप पीछे हटिए, और कुछ मेरी लीला भी देखिए। माँ भगवती काली आज काट रही है, धड़ से अलग किया और खून भी खून का नीचे नहीं गिरने दे रही है, खप्पर में झेल रही है भगवती। माँ ने काटी गर्दन और रक्त को झेल लिया और रक्त को बांध कर गई। बोली ने काली महारानी की, काली मैया की। इस प्रकार से भक्ति का विकराल रूप माँ भगवती का देख रहे, सारे भालू भी आज चक्कर में पड़ गए। बोले ये कौन सी देवी, आज तक इससे पहले नहीं देखी है। और जितने भी राक्षस थे काट काट के संहार कर दिया भगवती ने। आज गिरा गिरा के जहाँ देखो वहां देखो मुंड ही मुंड गिरे पड़े हैं। और भगवती को क्या सुनी, भगवती ने कहा सुनो, दुनिया तो पुष्प की माला पहनती है, पुष्प मणियों की माला पहनती है, मैं तो आज से मुंड की माला ही पहनूंगी। भगवती ने मुंड की माला बनाई और मुंडों की माला धारण कर ली। बोलिए जगदम्बे मात की जय। और भगवती ने जब उस दुष्ट को पकड़ा और गर्दन पकड़ करके उसको, भगवती के 8 हाथ थे, एक हाथ से चोटी पकड़ी, दूसरे हाथ से तलवार को लिया है और देखा सब बानर भालू की तरह। तब तो राम जी ने देख करके इशारा कर दिया, बोले देवी अब बहुत लीला होगी, काम तमाम कीजिए।
पकड़ा देवी ने और तलवार से जैसे ही झटका दिया उसकी गर्दन उड़ी और जैसे ही खून के बूंद गिरने लगे तो तीसरे हाथ से झेल लिया और कह दिया सावधान। बोलिए काली महारानी की जय। देखते ही देखते उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई, धड़ से, और देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, जय जयकार होने लगी। आज वही रावण का काम तमाम हो गया। बोले राजा राम की जय। इस प्रकार से राम रावण युद्ध में सीता जी का भी सहयोग रहा है। तो आज से क्या बताओगे, रावण कितने थे? तीन। किन किन ने मारे? राम जी ने और हनुमान जी और सीता जी। बहुत बढ़िया। किन किन्हों ने मारे रावण को? राम जी, हनुमान जी और सीता जी। तो ये सब याद रखोगे ना, इसलिए सनातन धर्म से जोड़ना चाहिए। सीताराम राम राम राजा राम 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 सीता। बोले सभी प्रेम भाव से सीताराम राम राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीताराम राम सीताराम राम 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 सीताराम राजा राम सीताराम राजा राम आप लोग भजन भी गाओ ना, कीर्तन भी करो, तो ऐसे करना कि ज्यादा से ज्यादा राम जी का नाम, ज्यादा इधर उधर फालतू की बातें नहीं करो, क्योंकि आपको कोई भजन का गायक कलाकार तो बनना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दें, जिसमें भी भजन में ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम निकले, कोई नहीं, क्योंकि अपना मुख्य उद्देश्य क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पार। अब कई जगह देखते हैं तो माताएं कहती है सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे। अब बताइए, जो सुमिरन करने वाले हैं वो भी यही कहे कि सुमिरन क्यों नहीं करे, तो सुमिरन कौन करे? वो राम जी। कौन करेगा? देखिए, कोई सदगुरु अगर ऊपर से बैठ के भजन गाए वहां तक तो ठीक है, लेकिन गाने वाले, भजन करने वाले भी यही कहते हैं सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों नहीं भजन सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों नहीं भजन सुमिरन
मास तुझे समझायो, मास तुझे समझायो, तुझे समझायो, मोर करार करिन तू आयो, 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 तुझे क्यों लार करे, करे मन सुमिरन कौन करे, की बात करे, करे मन सुमिरन तो जो सुमिरन करने वाले हैं वो भी इसी भजन को गाएंगे। आप कभी वो सुमिरन क्यों नहीं कर, कौन करेगा? राम जी करेंगे कि हनुमान जी करेंगे? वो तो कर रहे हैं, लेकिन अपन तो वही करे ना कि गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद 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 बोलो रे, अपन को कौन सा भजन ज्यादा गाना है? गोविंद बोलो प्रेम, इसको ज्यादा बोलना है, राम 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 ज्यादा जपना है। एक बार तो हमारे गांव में बड़ी गजब की भजनकारी थी भाई, एकादशी का भजन करते ना मंदिर मंदिर, तो राम जी का मंदिर में और भजन भी हम नहीं करवाया। चलो मैंने कहा भाई और का भजन सुने, अपन तो रोज करवाते हैं, रोज करते, चलो इनको मौका दिया। तो भाइयों का भजन करवाया, तो माताएं गाने लगी, बढ़िया गणेश गणेश मनाया, एक तो भजन गया। फिर क्या कह रही हो, अवगुण बहुत किया गुरु जी तुमने, अवगुण बहुत किया, मैंने वो तो हमारी कह रही थी, अवगुण बहुत किया गुरु जी तुमने, अवगुण बहुत किया, हमारे घर में वो भजन पड़ा, मैंने की माताओं एक बार और गाओ, बहुत अच्छा गा रही है। तो माताओं ने फिर जोड़ दिया, हमने भाई और कहा जुड़िया कि जो गुरु जी ने अवगुण कर दिया तो फिर भजन का बिहारी लाल की जय हो। तो कभी कभी इतनी भाव विभोर भी हो जाती है माताएं, बेचारी उनको यही पता नहीं हम गुणा क्या रहे, हो जाता है ना कभी कभी, ज्यादा ही पागल हो जाते हैं राम जी के प्रेम में। तो ये शब्द का भान नहीं रहता है कि आप क्या रही हो,
मैंने हमसे कहा सब चुप रहो, अब एक गाओ और दूसरी बताओ कि ये क्या कर रही, मतलब आप में से एक गाओ और दूसरी सुनो कि यार क्या कह रही माता है। फिर उसने एक ने फिर वही गाया। अच्छा इतने देर हंसे भी सही हम, लेकिन कभी समझ पाई तो आदत पड़ी है ना। मैंने कि आप बताओ ये कहीं गा रही, तो दूसरी ने दिमाग थोड़ा लगाया, अपने 2-3 बार की कि अरे भाई अपन तो गलत गा रही। तो मैंने की गलत गा रही, फिर भी तुम गाती ही जा रही, तुम्हारे यही सोचने पड़ रहे हो कि कहीं हुई जो है। अरे अपनी खुद की कहो कि मैंने अवगुण किया, हे भगवान हे गुरुदेव मैंने अवगुण किया, और अपन यही कहा है कि गुरुजी तुमने अवगुण किया, तो बताओ फिर मामला जमेगा क्या। वृंदावन बिहारी लाल बाग का माली ही अगर बाग को उजाड़ने लगे तो बताओ रक्षा कौन करेगा। इसलिए माताओं कभी कभी हमसे त्रुटि भी हो जाती है, गलती भी हो जाती है, तो हर भजन के शब्दों को समझना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं। देखो चिंता और चिता, देखिए दोनों में केवल वो जरा सी बिंदी हट गई, चिंता और बिंदी को हटा दो चीता। अब एक से तो केवल शरीर ही घटेगा, लेकिन एक तो मदान में पहुंचा रहा है वृंदावन बिहारी लाल। एक तो चिंता, तो चिंता से तो मान ले हाँ थोड़ा बहुत दबाव रहेगा, मन से टेंशन रहेगी, लेकिन चिता मतलब दी एंड खत्म, कुछ बचा ही, जबकि शब्द तो वही है। केवल एक बिंदी का कितना फर्क होता है, एक शब्द का अर्थ और एक ही शब्द का अनर्थ होने में देर। न जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते हैं, न जाने कौन जाने कौन से गुण पर, न 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 जाने कौन से गुण पर, जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते हैं, न जाने कौन से अवगुण, न जाने कौन से अवगुण दयालु रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते हैं, न जाने कौन से अवगुण दयालु रीझ जाते हैं, न जाने कौन से अवगुण दयालु रीझ जाते हैं, न जाने कौन से अवगुण दयालु रीझ जाते हैं, न जाने कौन से अवगुण दयालु रीझ जाते हैं, न जाने कौन से अवगुण दयालु रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते मतलब बन जाते, वो ना जाने कौन से अवगुण पर दयालु खींच जाते हैं मतलब गुस्सा कर जाते हैं।
देखिए जिसने जिंदगी भर दान किया उस राजा नृग की क्या दशा हुई, उसको गिरगिट बनना पड़ा। और जिसने जीवन भर लूट खसोट करी, लोगों को लूटा मारा पीटा, वो वाल्मीकि दास हो गए। तो बताओ न जाने कौन से गुण क्या गुण हो गया राजा नृग से, जो भगवान रुष्ट हो गए और श्राप दे दिया, जा गिरगिट हो जा। क्या क्या गलती हुई थी, जीवन प्रदान करा बेचारे ने, गलती से गलती हो गई, गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से गलती। आप ध्यान से सुनना इस भजन को, इस कथा को, इस सत्संग को, इस प्रवचन को। गलती से भी गलती नहीं करनी, नीटो जाना राजा नृग के पास, पूछना क्या गलती करी और गलती क्या करेगी, आप भी ध्यान से सुन लीजिए। भागवत का एक प्रसंग है छोटा सा। ब्राह्मण को जो गाय दान कर दी थी, वही गाय डबल दान कर दी। अब इधर दोनों ब्राह्मण आमने सामने हो गए। वो कहते हैं कि मुझे इन्होंने 2 गाय दान दी थी, उसने ये गाय भी दान दी। और राजा नृग वाला, इधर वाला ब्राह्मण कह रहा है कि तूने भले दान कर दी हो, मुझे भी यही गाय दान करिए। बेचारे से गलती हो गई। अब गायों में गायें आगे मिल जाती है ना, गलती से। अब वो ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि नहीं, गाय तो यही लूं। दूसरे ब्राह्मण देवता कह रहे हैं जब मुझे दान दी तो मैं ही लूं। गलती से गलती। राजा नृग ने थोड़ा सा अहम कर लिया, अहंकार कर लिया। सुनना भारत की आर्य नारियों और महापुरुषों, गलती से भी गलती नहीं करना। इतना सा अहंकार किया और एक कह दिया, अरे ब्राह्मण देवता, इस गाय के बदले में मैं तुम्हें 1000 गायें दे सकता हूँ, क्यों तुम इस गाय के चक्कर में लड़ रहे हो। उस ब्राह्मण को क्रोध आया, जिसको पहले दान कर दी थी। उस ब्राह्मण ने कहा, ओ राजा, बहुत अहंकारी है, बहुत अहम में बोल रहा है, तुझे बहुत घमंड है, अपने आप को दानी समझता है। अरे तू तो क्रिकेट की तरह रंग बदलता है, अभी तो कितना सज्जन पुरुष दिख रहा था और अभी तुझे अहंकार हो गया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू गिरगिट ही बन जा। बोलिए विप्र भगवान की जय। ध्यान रखना, ब्राह्मणों के श्राप से जरूर बच के रहना, क्योंकि संत और ब्राह्मण के श्राप निष्फल नहीं जाते हैं और वरदान भी निष्फल नहीं जाते हैं। वही व्यक्ति, वही राजा नृग द्वापुर में गिरगिट बना है और उस कुएं में गिरा है। हो गया ना श्राप सफल। और देखो, यहाँ तो ब्राह्मण का श्राप लगा तो गिरगिट बन गया, और यहाँ वो वालिया भी लोग को पकड़ता था, लूटता था, खसोटता था, जो भी था छीनता था। लेकिन एक दिन नारद जी भी पकड़ में आ गए। नारायण नारायण नारायण। नारद जी को पकड़ा, बोले तुम्हारा तंबोरा इधर, पैसा जो हो तो निकालो, चलो फटाक से। नारद जी ने कहा, मैं ठहरा बाबा जी, नारायण नारायण मेरे पास क्या रखा है, ये तंबूरा है भजन करने का, चाहे तो ये ले सकता है। लेकिन एक बात कहता हूँ, देखिए ब्राह्मण भी गुरु होते हैं। एक गुरु के श्राप से गिरगिट बना, और आज यहाँ भी एक सदगुरु के चक्कर में पड़ गए वाल्मीकि जी। उनने कहा कि तू मुझे लूट लेना, ये तमोरा भी ले लेना, मेरा मन पड़े जो करना, लेकिन ये तो बता तू ये पाप क्यों रहा है। भैया बिल की मन में चक्कर पड़ गया कि हाँ बात तो सही है, मैं कर क्यों रहा हूँ। बोले महाराज तुम्हें पता नहीं, मेरे घर में पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार वाले, माता पिता, भाई बहन, दुनिया सब है मेरे, उनके लिए घुमाना पड़ता है ना। तो ऐसे ही घुमाई तेरी, तू लोगों को मारता है, लोगों के दिल दुखाता है, लोगों को परेशान करता है, मेहनत क्यों नहीं करता है। चल कोई बात नहीं, तू चाहता है तो भले मुझे लूट लेना, लेकिन एक बार घर वालों के पास जा और पूछ के आ कि जिसके लिए तू दिन रात पाप कर रहा है वो तेरे इस पाप में सम्मिलित होंगे कि नहीं, इस पाप को वो भी भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे। तो उस वाले बेल ने कहीं भागने का विचार कर रहे हैं बाबा जी, इसलिए बहाने बना रहे हैं, मैं तो छोड़ने वाला
पुण्य की तरह तेरे को विश्वास में तो बांध जाए इस पेड़ में। तो एक पेड़ था, उस पेड़ में रस्से से वो वाला भी वही बांध गया। वो दौड़ के जाता है घर में, पिता से पूछता है, पिता मैं जो पाप कर रहा हूँ उसमें तुम भी मेरे साथ भोगोगे ना? पिताजी ने मना कर दिया, तेरा पाप हम क्यों भुगते? माता जी से पूछा, माँ ने मना कर दिया। बच्चे से पूछा, मना कर दिया। बेटी से पूछा, मना कर दिया। बहन से पूछी, भाई से, सारे जगत के लोगों से पूछ लिया, सबने मना। अंत में दौड़कर अपनी अर्धांगिनी पत्नी के पास गया। ये तो अर्धांग होती है ना, क्या नाम है? अर्धांगिनी। शंकर जी ने भी रूप बना के बताया है, आधा पार्वती आधा शिव। बोले पति और पत्नी दोनों क्या होते हैं? अर्धांगिनी होती है, अर्धेश्वर होते हैं। अर्थात आप चाहे तो पति का उल्टा जो पूरा अंग है उसको कटवा सकती है, और पति चाहे तो पत्नी का सीधा अंग पूरा कटवा सकता है। कटवाना नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आधे शरीर पे अधिकार उनका है पतियों का, और पति के आधे शरीर पर पत्नियों का अधिकार है। ये शंकर भगवान ने साक्षात प्रकट होकर अर्धनारीश्वर बन के बता दिया है। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की। पक्की बात है ना? अब यहाँ से कोई भाई कथा सुन के जाएगी और पति से कहे चलो जल्दी चाय बनाओ, मैंने कथा सुनी, तो कथा सुन वो साकार होगी ना आपको? अभी मैं तो थक गई हूँ, कथा सुन के आ रही हूँ, 2 घंटे से वहां बैठे थे हनुमान जी, क्या चलो थोड़ी सेवा करो, पानी पिला दो। तो बैठे बैठे हनुमान जी क्या सोचेंगे? बोले कथा तो एक ही महीने सुनी होगा। जो पति को ही सेवा में लगा दे वही तो ओरिजिनल पत्नी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं, यहाँ की पत्नियां बहुत अच्छी है, आप तो सब बढ़िया हो। इस दूसरे गांव की कथा कह रहा हूँ। बोलो आगे बिहारी लाल की जय। यहाँ की पत्नियां तो सब जोरदार है, साथ पति की हर बात मानती है, सेवा करती है, चरण दबाती है, जल पिलाती है, रोज मिलाती है, बुलाती है, अच्छा खिलाती है, बढ़िया बढ़िया बना खिलाती है। ये तो सब जोरदार है। किसीपुर के भी यही कहे, अपन वही दे रहे हैं। कोई किसीपुर के भी आए हम लोग नाराज हो जाएंगे। तो दूसरे राजस्थान की बात है। वृंदावन बिहारी लाल जय। हे भारत की आर्य, बदनाम कौन करेगा आपको? हम तो आप ही का अन्न जल खा रहे हैं, कौन बदनाम करे? मरना क्या हमको? वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले की भारत की आर्य नारियां जब अपनी बेटी को विदा करती थी तो कान में मंत्र फूकती थी। आप सब लोग सुन लेना, अपने अपने भी तरह की बेटी होगी हैं, और कई कई की तो भी कुमारी बेटियां होगी। सुन लेना, कुमारी बेटियों की मम्मियों, मम्मी कहते हो ना? अच्छा, मम्मी भी शब्द तो गलत है, आप कहो तो उसकी परिभाषा कर दे मम्मी। और देशों में मम्मी का मतलब होता है मरी हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और आजकल तो पापा, पाप धन आ बराबर पाप आ, पाप आ। अब रोज घर में पाप को बुला रहे हैं तो पुण्य कहां से आएगा? बोलो ना राधे राधे। अच्छा, आप सब पढ़े लिखे हो ना, तो संधि विच्छेद करो ना पापा का। पाप धन आ बराबर, तो रोज क्या कह रहे हैं? पाप आ, पाप आ। अच्छा, रामचरित मानस आपने पढ़ी है? भागवत जी सुनिए, उसमें कभी कृष्ण ने कहा मेरे पापा हैं? वो तो पिताजी कहते थे, माताजी कहते थे। तो ये पाप किधर से आ गया है? ये दूसरों देशों की सभ्यता है। और अब तो पापा भी बंद हो गया, अब तो डायरेक्ट डेट। डेट मतलब खत्म, बचे ही नहीं कुछ भी। अब तो पाप वापिस समाप्त है। डैडी, डैड, मॉम, जितने पढ़े लिखे हो गए उतने पागल हो गए। मॉम मॉम, एक मोमबत्ती बनाओ उनके, कहीं बर्फ बनाओ, करो कहीं बापड़ी होती है। जितने जितने लोगों को पढ़ाया उतने ही पागल होते जा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ज्यादा पढ़े लिखे हो गए तो जूते निकाल करके अन्न भी नहीं खाते, अपनी बुद्धि खराब हो गई है। भारतीय संस्कृति की आर्य नारियों और पुरुषों सुनिए,
हमारे पूर्वजों को देखिए, जाइए उधर, अन्न को देवता समझते थे, अन्न देवता को पहले प्रणाम करते थे। थाली आ जाती थी, जूते तो आधा किलोमीटर दूर निकालते थे। फिर जल से ऐसे चौका बनाया जाता था, जल का घेरा दिया जाता था, हाथ जोड़ते थे, हे भगवान ये जो अन्न मैं खा रहा हूँ इससे मेरे शरीर की रक्षा हो, मैं सदा इस अन्न से निरोगी रहूं, हष्ट बनूं, पुष्ट बनूं, शक्तिवान बनूं। ये हमारे पूर्वज के लिए प्रार्थना करते थे। आज भी संत ब्राह्मण जो होते हैं ज्ञानी पुरुष वो ऐसे ही करते हैं। और अब का तो दादा ऐसे खाने में लगते हैं भैया कि केवल नुक्ति परोसी हरने वाला ने, खाली नुक्ति परोसी यात्रा में तो आधा लोग तो निपटे जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, 4 प्रकार के अगर सामान बनाए हैं तो वो छोटो सामान नहीं आते तो हाथ ही धो ले रहा हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जबकि पंगत का नियम होता है, जब तक पूरी पंगत नहीं परोसी जाती है तब तक खाना शुरू नहीं करना चाहिए, पहले भगवान को अर्पण करो। और अब अगर आपने जल्दी खा भी लिया तो इंतजार करो पड़ोसी का, जब तक मिलते तब तक नहीं उठना चाहिए। अच्छा, पुराने लोग बैठे बात वैसे ही होता था ना पहले। हाँ, मैं भी अभी ज्यादा पुराना व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन आप जानते हो ऐसा ही होता था ना। और अब मैं कह रहा हूँ तो आखिरी का आइटम तो आए हुए ही नहीं यात्रा में, तो पूरी पंक्ति निपट लिया। ऐसे लगता है कि बेचारा दिन का बेचारा भूखा ही था, लेकिन ऐसा अपन को नहीं करना है। अपन को बहुत अच्छे व्यक्ति बनना है, भारतीय संस्कृति धारण करना है, सनातन धर्म का पालन करना है। पहले जो भी चीज बने वो किसको अर्पण करना है? भगवान को। हे राम जी तुम्हारे लिए बना रही हूँ, हे हनुमान जी तुम्हारे लिए बना रही हूँ, हे शिव जी तुम्हारे लिए। पहले भगवान को अर्पण करें, हाथ जोड़े और ये प्रार्थना करें। बता दूं क्या प्रार्थना करें? आप सब आज से ये प्रार्थना करना, अपने घर में रोटी वोटी बन जाए बढ़िया, एक तुलसी दल डाल देना और कहना क्या ये। और अकेला तो गाता हूँ, आप लोग तो गाते भी नहीं। कहीं कहीं तो ताली नहीं बजावा, अपने जनो राम जी ने की जमीन आ गई। बोलो वृंदावन मेरा। अच्छा, आप प्रेम से ताली वही बजाएंगे जिनको भगवान ने दुआ दी है। अब जैसे जिनकी है ही नहीं वो क्या बजाएंगे? तो आज ताली वही बजाए जिनके पास हाथ है। बोलो वृंदावन मेरा। क्या प्रार्थना करेंगे आप? जो भिन्नी ने करी, जो शबरी ने करी, जो कौशल्या ने करी, जो यशोदा ने करी, जो भक्तों ने करी, वही प्रार्थना आप करना। बहुत सामने रख दिया, तुलसी दल डाल दिया, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो। हिलनी के पैर दुधार के चावल, हिलनी के पैर दुधार के चावल, हिलनी के पैर दुधार के चावल, हिलनी के पैर दुधार के चावल। साग विधुर कर खाओ, साग विधुर कर साग विधुर कर खाओ, भगवान को निमाना है। जो भी आपके पास बनता है, चाहे रोटी की से चुपड़ी नहीं हो, कोई बात नहीं, रूखा सूखा दे दिया है, तुलसी में डालो, अर्पण करो और यही प्रार्थना करो। तुलसी को लगा,
दुर्योधन की मेवा जागी, दुर्योधन की मेवा जागी, पुराने के छिलके मोह भोग लगाओ, प्रार्थना करे भगवान से नेत्र बंद किए हुए हैं और ऐसा ध्यान करे कि आपके सामने वो धनुष वाला वो पास राम जी बैठे हुए हैं और आपने जो रखा है वो जब दौड़ दौड़ के केवल आप उनके मुंह में दे रहे हैं और भगवान जी मंद मंद मुस्कुरा करके खा रहे हैं। और याद दिलाओ राम जी को कि राम जी अयोध्या में भी कौशल्या मैया ने आपको माखन रोटी खिलाई थी। राम जी आपको द्वापर युग में जब आप कृष्ण जी बने थे तो आपने माखन मिश्री पाई थी और कहते रहे और गुणगान गाते रहे। रुचि रुचि भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ। मात यशोदा के माखन रोटी, 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 मात कौशल्या की माखन रोटी, मात कौशल्या की माखन रोटी। प्रेम से तुमने पढ़ी हो राम जी, भगवान कृष्ण ने
क्या किया, एक दिन भगवान विदुर के घर गए, आवाज लगाए विदुर जी विदुर जी। विदुर जी नहीं थे, विदुरानी घर में थी। विदुरानी ने भोग लगाया भगवान को, तो घर में कुछ था नहीं, केले पड़े थे। तो विदुरानी पागल हो गई, भगवान को देख करके, उस मनमोहन को देख करके सुध बिसरा गई। तो विदुरानी क्या कर रही थी, भगवान को छिलके निकाल करके, छिलके तो भगवान के मुंह में देने लगी, और केले की जो गिरी थी उसको नीचे गिराने लगी। विदुरानी के छिलके खाए, विदुरानी के छिलके खाए, विदुरानी के छिलके खाए, विदुरानी के छिलके खाए। कार्यक्रम चल रहा था, 10-5 मिनट हुई, इतने में विदुर जी आए। विदुर जी तो शरणे पड़े। विदुर जी ने कहा ये पगला गई है क्या, केले केले तो नीचे गिरा रही है, छिलके भगवान के मुंह में दे रही है। उनने उनकी पत्नी को डांटा, है पागल ऐसे करते हैं क्या, तू क्या कर रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम कर लो। तो भगवान को उस समझदार विदुर जी ने निकाला और केला भगवान को दिया। भगवान ने विदुर जी की तरफ देखे और कह रहे हैं, जो आनंद पहले था मोहन, जो आनंद पहले था मोहन, जो आनंद पहले था विदुर जी, जो आनंद पहले था विदुर जी, अब वो आनंद नहीं आवे, अब वो आनंद नहीं आवे। कैसे जिमाना है भगवान को, कैसे जिमाना है, ये भाव करोगी ना, अपने आप को यशोदा बना लो, बढ़िया सा माखन मेरे गोविंद के लिए बनाओ, उसमें मिश्री डालो, फिर ठाकुर जी को कहो लो ठाकुर जी एक बार तो खा लो, मनवार करो। आपके बच्चों की मनवार करते हैं नहीं हो, वो बेटा मना करता नहीं 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 माँ बोले तो स्कूल जाना, मेरा टाइम हो गया, मैं नहीं खाऊंगा। माँ कहती बेटा थोड़ा तो खा ले, तुझे भूख लगेगी। अच्छा कभी ऐसा भगवान की मनवार करी आप लोगों ने, करी? भगवान के तो आज भोग लगाता नहीं होगा था, और लगा दिया तो अतरे जल्दी थारे तो सुनिए भगवान जी मेरे तो प्रेम है। कभी इतना प्रेम से जिमाया भगवान को, अगर नहीं जिमाया तो कोई बात नहीं, फिर भारत की आर्मित नारियों इसी मंत्र से, इसी भाव से, इसी वजन तो आंख बंद कर लो और ऐसा मन में विचार करो, मैं मेरे प्रभु को, मैं मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को बोधित करा रहे हैं। भगवान हल्के से मुंह खोल रहे हैं, करा रहे हैं और आपका कुवत में रख लिया। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, देखो प्रेम से भगवान ने माँ विदुरानी के छिलके ही खा लिए, समझदार बने विदुर जी, केला खिलाया, भगवान ने मना कर दी, वो आनंद नहीं आवे रे विदुर, वो आनंद नहीं। जो आनंद पहले आ रहे थे छिलके में, ये विदुर तेरे केले में वो प्रेम नहीं है, क्योंकि तूने समझदारी कर ली। इसलिए ध्यान रखना, भगवान के सामने ज्यादा समझदार बनना ही नहीं। भगवान करेंगे भले आज तक, जो पेड़ा है, डूना है, कभी नहावे नहीं, बाशिया है, कसा है, उनकी दिखे नहीं। अच्छा समझदार की दिखे भगवान तो प्रचार कर दे, तो बेटा ढूंढा के दिख लीजिए कि बात काम में कोई नहीं माने, बोले वो बाल कृष्ण भगवान। भगवान किसको दिखता है, जो सीधा होता है, मुझे भा गया मिलने का बोलपन, मुझे भा गया, मुझे भा गया मिलने का बोलपन, मुझे भा गया। भगवान को क्या भाता है, अपना भोलापन, अपना सीधापन। मुझे भा गया मुझे भा गया,
प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। भगवान तो वो चीज है साहब, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया भगवान श्री कृष्ण ने उस कुरुक्षेत्र में। कहा था कभी मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक भगत ऐसा भी था विवश कर दिया भगवान को, और भगवान ने हथियार दिया। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर मेरे प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मन टले टल जाए पर भक्त का मान टलते नहीं देखा। उसे कहते हैं भगवान। अपनी प्रतिज्ञा वाले झूठी हो जाए, लेकिन मेरे भक्त की लाज कभी नहीं जाना चाहिए। माताओं बंधुओं आप चिंता मत करो, भगवान हम सबके साथ है। भगवान को सब पता है कि कब हमको क्या चाहिए। देखो एक बात बताओ, जब बच्चा बहुत छोटा शिशु होता है, जब वो बोल नहीं पाता है, कुछ भी नहीं करता है, तो फिर तो माँ समझ जाती है कि बहुत देर हो गई, बेटे को भूख लगी होगी और दूध पिला देती है, पता है। और ऐसे नहीं तो कई बच्चे ने थोड़ा सा रोया, काम कर दिया, तो माँ समझ जाती है बेटे को भूख। पर एक बात बताओ, काम तो करना पड़ेगा, मतलब अध्यक्ष साहब भजन तो करना। तो गुरुदेव ने जितना करवाना था आप लोगों से कहा है, बाकी फर्ज किसका बनता है। मंत्र तो आपको बता दिया, कौन मंत्र था? ओम हुम ह्रीं ओम, ओम हुम ह्रीं ओम, बताया। अब बताओ ईमानदारी से, आज रात भर अपन जप लेंगे सब मिल करके, बोलो। गुरु जी दिन भर तो छापी मैया की गोद में हो गया, शरीर हमारी सबकी हड्डियां कड़क हो गई। अब रात का नाम मत लो, पानी पड़े या ना पड़े, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब कल एक माता हम लगी रही थी, ये माता जी बेटी है सोनी जी, कि चलो गुरुजी वहां जागरण करेंगे। मैंने क्या आके गांव के इकट्ठे हुए क्यों है? बोले आके गांव के तो नहीं हुए। तो मैंने कहा गुरुजी ही करेंगे क्या सब काम? बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। आ जाओ ना सारे काम पर, इतने से काम नहीं चले गए तो बहुत थोड़े हैं। जिनको पानी चाहिए सब आएंगे। और हनुमान जी के यहाँ धुन लगाओ, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम। सबको मिलकर के पूरे गांव वाले मिलकर के आज हनुमान जी का दिखा दो अपनी शक्ति जितनी भी है। सारी माताएं जो भी तक नहीं है उनको जो बच्चों को आज रात्रि को ऐसा जागरण करो, ऐसा जागरण करो जो आज तक करने हुए आई नहीं। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता
धोनी चलने दो, बस इसके आगे कुछ नहीं गाना। सीताराम राधे श्याम, राजा राम सीता, यही सुनाओ। तो हनुमान जी को भी यही चीज अच्छी लगती है, शंकर जी को भी यही अच्छी लगती है। दोनों ही बैठे हैं, किधर देख रहे हैं किधर देख रहे हैं, और उल्टी पलटी लंका से बेचारी याद देना सब बात। जब इतना कुछ ये कर सकते याद भी दिला दो, आप क्या नहीं कर सकते हो महाराज। तो जागो जागो, हनुमान जी को याद दिला दो, शंकर जी को याद दिला दो, गुरुदेव को याद कर लो, तो इंद्र महाराज कृपा कर देंगे। बोलो इंद्र भगवान की। तैयार हो? तैयार हो? कितने लोग ईमानदारी? बस ये 4 लोग तैयार है, मतलब 4 ही को पानी चाहिए, बाकी तो ऐसे आनंद लेने वाले हैं। अच्छा, भारत के लोगों का एक खासियत है, जो काम फ्री फोकट में करे वो ही करे जाए, जो फ्री फोकट में मिल जाए वही करना चाहे, जिसमें धन खर्च हो जाए उसे तो करे नहीं। अभी पता चल रही फ्री फोकट में या कोई पीछे जाए सुनने की, इसलिए नहीं आ रहे। अभी एक चारों तरफ पर्दे लगा दो और कह दो कि अंदर जो कथा कर रहे हैं महाराज इतने ऐसे वैसे, लेकिन टिकट लगेगा। तो मैं कह रहा हूँ अध्यक्ष साहब 100 रुपए देके अंदर यहाँ जगह नहीं मिलती। यहाँ अपने देश का नियम है, जो फ्री फोकट में चीज मिलती है उसकी औकात नोट लगाओ, टिकट काटो 5 जगह, मतलब तो फेंक चारों तरफ से, कि वो तो दिखते ही नहीं है, वो तो केवल एक बार दिखते हैं। जो अंदर जाते हैं उनको दिखेंगे। टिकट बोले 100 रुपए, तो आदमी के 150 ले लो, पर पहले मुझे जान दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ये नियम है। तो आप लोग जो है अगर चाहें तो भजन करना, आज रात्रि को आना, थोड़ा सत्संग हो जाएगा। आप लोग खुद करना और कुछ भी मत करना, सीताराम सीताराम बोलना, इधर उधर के आजू बाजू भजन मत करना जिसमें लंबा लंबा लाग रहा हो, कोई मतलब नहीं। आपको बैठ कलाकार, क्योंकि भगवान को क्या होगा, बात है मुझे भाग गया दिल का बोला। भगवान को अपने बोले पत्ते रिझाना है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। विदुर जी बनोगे नहीं तो केला भी भगवान की लगा, केला में मजा, और विद्राणी बन के खिलाया तो छिलके भी निपटा गए। भगवान वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज रात्रि को सब लोग बता रहे हनुमान जी को बढ़िया बढ़िया सीताराम सीताराम की धुनी सुनावे, हनुमान जी कृपा करेंगे। आइए, समय हो चुका है, आरती करें। आज तो वैसे भी बहुत लग गया था, इसलिए परम गुरुदेव नहीं बता रहे हैं, और गुरुदेव ने हमको आदेश करा है थोड़ी थोड़ी प्रसाद जो मिली हमने आपको दी है। और प्रसाद अच्छी लगे तो दम से खा लेना, और खराब लगी तो यही छोड़ के चले जाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, बात सही है, 2 मिनट भैया। और ये कहाँ की बात है? पंडित जी ने कहा इस गाँव का नाम बता देना, ये वीडियो की सुन लेगी कहाँ चल रहा है काम। तो भैया सभी टीवी चैनलों के माध्यम से सुनने वाले भक्तों, ये अखंड ध्वनि राम जी की जो भी चल रही है, अरण्या ग्राम, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ ब्यावरा, मध्य प्रदेश,
भारत के अंदर से आप लोग ये कथा का श्रवण कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। जितने भी व्यक्ति और भक्त लोग इसको देख रहे हैं सब इस चैनल को जरूर लाइक करें और इस चैनल को ज्यादा देखें, सत्संग से जुड़े। बोलो सावन बिहारी लाल की। अभी लोग खड़े हो जाएंगे और थोड़ी थोड़ी आरती का सबको मौका देंगे। ओम जय जगदीश
बोलिए सच्चे